लगी हुई है। अगर आप कोई देवीय शक्ति हो तो आप इनमें से किसी एक की अर्जी उठाओ ताकि पता लगे कि आपके अंदर कोई देवीय शक्ति की ऊर्जा है। अगर कोई देवी या कोई देवता की आप में ऊर्जा है तो आप किसी एक की अर्जी है सभा में, उसकी एक की अर्जी उठाओ। बोलो कालका माता की। अर्जी उठाओ कोई। बोलने को नहीं के बोले तो बोल लो थे। बताओ भाई, बताओ भाई। घर की बता दो कि भाई इनके घर की कोई समस्या है वो बता दो। कोई घर की इनकी समस्या है वो ही बता दो। आपके घर में लड़ाई झगड़ा भी होता है। आपकी जो पत्नी है बच्चे के घबराहट होती है। कभी कभार आपका कोई शक होता है कि घर में कोई पितर तो नहीं है। आपके घर में पितर से संबंधित समस्या नहीं है। शरीर में पेशी बनती है। आप सोचते हो कि पेशी जो ऊर्जा है वो सकारात्मक है। कभी आपके दिमाग में आता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई भूत प्रेत तो नहीं है। जब भी आप किसी मौलवी, महाराज, भक्त, कोई मां कटियारी जी के, मां काली के, मां ब्रह्मणी के, कोई पीर के, इन भक्तों के पास जाते हो तो आपको अलग अलग तरीके से बात बताई जाती है। कुछ भक्तों ने तो आपके घर में अखंड ज्योत जलवा दी। अखंड ज्योत जिन्होंने जलवाई वो अखंड ज्योत नियम के अनुसार नहीं लगवाई। उनका ज्योत करवाने का तरीका सही नहीं था। फिर भी आपके माताजी से तरफ से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में बालाजी को आप मानते हैं, माताजी को आप मानते हैं, साधु संतों को मानते हैं, सेवा करते हैं। कई बार बच्ची के कंठों में दिक्कत होती है। ऐसे लगता है कि कोई कंठ पकड़ रहा है, बोली नहीं आती। इनके स्वास्थ्य में ज्यादा दिक्कत रहती है। वैसे आपके भी दिक्कत रहती है। कमर में दर्द होता है। ठीक है, बात सही है सर के। सर में दर्द होता है, कलेजे में खिंचाव होता है, अन्य सारी दिक्कतें बनी हुई है। बनेली महाराज की आप कई बार घर का इलाज करवा चुके हो, पूजा पाठ करवा चुके हो, पाठ लगवा चुके हो, जागरण दे चुके हो। किसी ने भूत बताया, किसी ने प्रेत बताया, किसी ने करवाया हुआ बताया। ना तो आपके भूत है, ना आपकी कोई प्रेत है, ना आपकी करवाई हुई की दिक्कत है। आपने एक भूमि से संबंधित भी कुछ काम किया है, ये भी सामने आया है। इस प्रकार से अभी आपने अपनी कुछ गहने थे जिसे आपने भाषा में बोला टूम, आपने किसी के गिरवी रखकर कुछ पैसे लेकर के किसी भक्त से फिर जॉब करवाइए। आप बिल्कुल गलत रास्ते पर जा रहे हो। आपके भाव सच्चे हैं, आप इंसान अच्छे हो, अपने टाइम और वक्त के हिसाब से चल रहे हो, लेकिन जो आप कर रहे हो वो गलत है। इनके अंदर जो ऊर्जा आती है वो बिल्कुल ही ना के बराबर आती है।
ऊर्जा माता जी की शक्ति की ऊर्जा है, आपकी सेवा थोड़ी बहुत है उसकी ऊर्जा है, आपके भाव की ऊर्जा है। लेकिन जो शक्ति है वो ना तो पर्ची देती है ना बोलती है। अगर कोई वचन करती है वचन करते हैं, सत्य नहीं। कई बार गुरु धारण किया है, गुरु धारण भी सही नहीं हुआ है, क्योंकि जैसी बात उन्होंने बताई थी वो चीज नहीं है। आप सेवा करो, आज के बाद में आपके शरीर में शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। सिर्फ जब कहीं पर डैरू का जागरण होगा, जब डैरू के जागरण के अंदर शक्ति है, प्रवेश करेगी, बोलेगी, वचन करेगी, सत्य होगा। इसके अलावा आपके घर में जो रोग चल रहे हैं वो रोग सदा के लिए खत्म हो जाएंगे, ना कोई बीमारी होगी, घर के अंदर सुख शांति हो जाएगी। आप पैसों की बर्बादी ना करें, किसी के भी, चाहे वो कोई महाराज हो, चाहे कोई शानो सत्तो है, उसके चंगुल में आप ना फंसे। अब मां कृपा करेगी, फायदा होगा। आपके जैसे भाव है वैसे फल आपको मिलेंगे। लेकिन रोग बीमारी की गारंटी है, घर में बचत होगी ये गारंटी है, आपका काम धंधा चलेगा ये गारंटी है। लेकिन आज के बाद इनके शरीर पर जो चीज आती है वो चीज आकर के दोबारा नहीं बोलेगी, सिर्फ जागरण में आएगी शक्ति। लेकिन आप ये पूछना चाहते हो कि चीज क्या है? आपकी कुल देवी काली माता है, आपको लोगों ने कहीं पटियाली माता बताया, कहीं काली माता बताया, लेकिन मां का स्वरूप सभी एक ही है। चाहे वो मां भटियानी जी हो, चाहे वो मां चामुंडा हो, चाहे वो मां काली हो, मूल स्वरूप में सात्विक पूजा पाठ मां काली ही है। बाकी आप अपने घर में जो पूजा पाठ करें वो सही है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये चाहते हो? अब सी और बता दियो, बाद में बदल ना जाइयो। हाँ ना गुरुजी भी तो आई जाओ। और लोग नजायज फायदे उठाए और नजायज फायदे उठाओ नहीं उठन देनो चाहिए, उसे खुद ध्यान करवा जी। मान तो अगर डर लागे तो मैं तो आगे बाज बकरियां मार कोई ध्यान। कोई बिजनेस है, ड्राओ रुपया कमाओ, लेकिन रुपया काम को नहीं देवे, नजायज पीसो। एक दूसरी बात, दाम के नाम पर दान दक्षिणा का पैसा आया हुआ, आपा अट्टो नमक मिर्च तो माता जी के नाम खावा, बिंग अलावा जो धर्म कर्म में पिसवाड़ो धर्म कर्म में ही लगना पड़ो और धर्म कर्म में ही लगेगा। और आपा बिजनेस बना के चलाना चाहो तो कौन सा है? आपा है एक रुपये चंदा को इकट्ठो करा तो वो आज 1.25 करोड़ रुपया दाम पर लगा दिया, जबरदस्ती कौन लिया? आज 70 बाई 100 को 3 मंजिल हॉल जत्रिया का करना बेटर का तो मैं पीसा चंदो धरवा है वही लगावा, क्योंकि धर्म का काम है, पुण्य का काम है, पुण्य में लगाओ। गलत रास्ते पर ना चलो। थारे साथे अगर कहीं गलत तरीकों थारो इस्तेमाल करिए तो बाद में गलत ऑटोमेटिक पैसा हो ते तारे घरे हो, सेवा करो, पैसे पूरी करना कृपा होगी।